आज हम आपको रेखाओं का वर्गीकरण बताने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन सी लाइन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले है निर्माण रेखा। निर्माण रेखा जो होती है, किसी भी कोई भी ड्राइंग जब बनाते हैं तो उसका ढांचा तैयार करने के लिए निर्माण रेखा का प्रयोग किया जाता है, और ये हमेशा हल्के हाथ से चलाती है। कोई भी ड्राइंग का जब ढांचा तैयार करेंगे तो उसे हल्के हाथ से पहले चलाएंगे, फिर कहीं कहीं पे मिटाना भी पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहला काम होता है इसमें निर्माण रेखा का। तो निर्माण रेखा के द्वारा हमने ढांचे को तैयार कर लेते हैं। अब इसके बाद आती हैं वस्तु रेखा। वस्तु रेखा इसे ऑब्जेक्ट लाइन भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट लाइन का जब ड्राइंग हमारी तैयार हो जाती है तो उसको ढांचा तैयार हो गया। ढांचा तैयार होने के बाद क्या करना है उसमें कि पूरी ड्राइंग को डार्क कर लेते हैं, वो ऑब्जेक्ट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। इसे आउटलाइन भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट लाइन को आउटलाइन भी कहते हैं। ये कंस्ट्रक्शन लाइन की अपेक्षा ये मोटी होती है, थोड़ी डार्क होती है और मोटी होती है थोड़ी, ठीक है। इसके बाद अगली है बीमा रेखा, सेम अंग्रेजी में डायमेंशन लाइन कहते हैं। डायमेंशन लाइन कोई भी ड्राइंग जब बन के तैयार हो जाती है तो सभी उस ड्राइंग का मापों को दर्शाया जाता है, सभी मापों को दर्शाया जाता है। तो वहाँ पे हम कौन सी बीमा रेखा का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसके बाद आती है केंद्र रेखा। केंद्र रेखा अंग्रेजी में इसे सेंट्रल लाइन कहते हैं। ये एक छोटी लाइन होती है। किसी वस्तु का केंद्र दिखाने के लिए केंद्र रेखा का प्रयोग किया जाता है। इसका अनुपात 5:1 होता है। इसके बाद है लघुखंड रेखा। लघुखंड रेखा, लघुखंड शॉर्ट ब्रेक लाइन। किसी वस्तु प्लेट पुर्जे का ब्रेक दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, शॉर्ट ब्रेक लाइन का। ये आपको जिगजैग तरीके में दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करते हैं दीर्घ खंड रेखा। इसे हम अंग्रेजी में लॉन्ग ब्रेक लाइन कहते हैं। लॉन्ग ब्रेक लाइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये ऐसे स्थानों पर की जाती है जो लंबाई में अधिक हो, तो उसको लंबी जगह को छोटे स्थान में दिखाने के लिए लॉन्ग ब्रेक लाइन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बात करते हैं अदृश्य रेखा, हिडन लाइन। हिडन लाइन भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम है डॉट लाइन भी कहते हैं। छिपे हुए भाग को दर्शाने के लिए डॉट लाइन का प्रयोग करते हैं। कोई भी वस्तु है, अगर जैसे कैप है, ये इसमें जो होल है, इसको ऐसे तो दिखाई पता नहीं चलेगा आपको कि कितना इसकी मोटाई कितनी है। तो इसी के इस प्रकार से डॉट डॉट करके दिखाते हैं, तो छिपे हुए भाग को दर्शाने के लिए। जैसे कैप है, कैप के बारे में अभी उदाहरण दिया, तो इसकी मोटाई मान लो इधर है, इस प्रकार से। इस कैप में जो मोटाई है इसकी ये है, और ये तो दिखेगी नहीं, तो कितनी मोटाई है ये डॉट डॉट करके दिखाया जाता है। ये इसका जो गैप होता है वो 2 mm से 3 mm के अंतराल में गैप होता है। 2 से 3 mm का अंतराल होता है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं विस्तार रेखा। विस्तार रेखा एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन तो यहाँ पे बनी हुई जो लाइन है कि विस्तार रेखा जो होती है वो ये वाली विस्तार रेखा है, इसे कहते हैं। जो डायमेंशन लाइन के बीमा रेखा के दोनों सिरों पे जो बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? विस्तार रेखा कहते हैं, विस्तार रेखा। इसके बाद लीडर रेखा। लीडर रेखा किस प्रकार की होती है? लीडर रेखा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी भी त्रिज्यीय आकृति या गोल सर्किल की जो माप को दर्शाने के लिए लीडर रेखा का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें कोई भी, अगर इसमें होल है ड्रिल किया हुआ, तो इस प्रकार से, जैसे इसका डाया कितना है, I = 10, ठीक, इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि लीडर रेखा का प्रयोग किसी वृत्त या त्रिज्यीय आकृति को दिखाने के लिए किया जाता है। त्रिज्यीय आकृति क्या है? अगर इस प्रकार से ड्राइंग में रेडियस बना होता है तब इस प्रकार से R = जो भी है 10, दोनों में डिफरेंस है। ये 10 मतलब 5 व्यास होता है और ये R = त्रिज्या होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा को सेक्शन लाइन भी कहते हैं
और हैचिंग लाइन भी कहते हैं, सेक्शन लाइन और हैचिंग लाइन भी कहते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? कोई भी वस्तु को काट के दिखाना होता है, कोई कटे हुए सेक्शनिंग करने के लिए इस प्रकार से ऐसे जो लाइनें पड़ी होती हैं ये 45 डिग्री के कोण पड़ी होती हैं, 45 डिग्री के 45 डिग्री कोण पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समतल कतरन रेखा। समतल कतरन रेखा, समतल कतरन रेखा क्या होती है? कटिंग प्लेन लाइन। ये दिखने में सेंटर लाइन जैसी होती है, अंतर इसमें इतना होता है कि इसमें एक बड़ी दो छोटी लाइनें होती हैं। इसका जो अनुपात होता है 4:1 से 6:1 होता है। इसका प्रयोग किसी वस्तु की संकेत के रूप में सेक्शनिंग करने के लिए किया जाता है। कोई भी अगर ड्राइंग बनी होती है तो इसमें इस प्रकार से कहाँ से वस्तु को काटना है, इस प्रकार से ऐसे दर्शाया जाता है कि वस्तु को काटना है। काटने के बाद जब वस्तु कट जाती है तो उसमें कौन सा कितना भाग कटा, उसके लिए क्या करते हैं? छेदक रेखा का प्रयोग करते हैं। अभी हम कितने डिग्री पे किए? 45 डिग्री पे।